हे गाइस, वेलकम टू सिक्स्थ पार्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10 चैप्टर। ठीक है, आज हमारा लास्ट लेक्चर है मैग्नेटिक इफेक्ट पे। आज हम सारे के सारे थियोरेटिकल पार्ट अपने कंप्लीट कर लेंगे। एकदम लास्ट लेक्चर है। अभी एक लेक्चर और आएगा जो कि होगा जिसमें हम सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ट्राई करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये क्या होता है? इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब जो हमारे घर में सारे सारे सर्किट होते हैं ना, वो हमेशा कनेक्ट होते हैं पैरेलल सीरीज में। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा कि पैरेलल में आपके सर्किट है या फिर सीरीज में, वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में है। ठीक है, तो हमारे जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब हमारे घर के जितने भी सर्किट होती हैं वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ वायर। ठीक है, इस सर्किट में ना 3 तरह की वायर होती हैं। एक होती है लाइव वायर जिस पे रेड इंसुलेशन वायर होती है, मतलब उसमें ना रेड कलर की प्लास्टिक चढ़ी होती है। दूसरी होती है न्यूट्रल वायर जिस पे ब्लैक कलर की प्लास्टिक चढ़ी होती है। तीसरी है अर्थ वायर जिस पे ग्रीन कलर की इंसुलेशन वायर होती है। ठीक है, इंसुलेशन का मतलब क्या है भैया? जो प्लास्टिक चढ़ी रहती है ना, उसे हम इंसुलेटेड कहते हैं। ठीक है, अब हमें सेकंड टॉपिक हमारा टू सेपरेट सर्किट्स आर यूज्ड इन आवर होम लाइटनिंग सर्किट। ठीक है, 2 सेपरेट सर्किट हमारे घरों में यूज होते हैं। एक तो होता है लो पावर डिवाइसेस के लिए, जो कि जिस तरीके की फैन, बल्ब्स, टीवी। ठीक है, और होता है पावर सर्किट। ठीक है, पावर सर्किट हम यूज करते हैं फॉर हाई पावर डिवाइसेस लाइक एसी, रेफ्रिजरेटर, ओवन। ठीक है, स्विचेस एंड फ्यूजेस आर ऑलवेज कनेक्टेड इन लाइव वायर। जितने भी स्विच और फ्यूज होते हैं वो हमेशा लाइव वायर से कनेक्ट होते हैं। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में भी ये क्वेश्चन डाला था। ठीक है, वहां से आपको, यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा किलोवाट आवर मेजर टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, इस यूनिट से हम अपना जितनी भी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम उसे मेजर करते हैं किलोवाट आवर में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। देखो, आपके सभी के घरों में एक बॉक्स होता होगा जहां पर सारी सारी तारें आकर मिल जाती होंगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या होता है? कंटेन ऑल द मेन स्विचेस एंड फ्यूज शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, ये देखो आपके सामने एक फिगर में भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरीके का बॉक्स होता है। इसमें आपके घरों की सारी सारे स्विच और फ्यूज के कनेक्शन होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ से बंद कर देंगे तो पूरे घर की लाइट बंद हो जाएगी। ठीक है, आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इफ अ प्लास्टिक इंसुलेशन ऑफ लाइव वायर, मतलब एक लाइव वायर का अगर वो जो प्लास्टिक का इंसुलेशन होता है ना, एंड न्यूट्रल वायर गेट टॉन्स, मतलब वो या तो कट जाते हैं या फिर गल जाते हैं, देन द 2 वायर्स टच ईच, वो जब वायर एक दूसरे को टच कर लेंगी उसी कंडीशन में आपका शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। ठीक है, इन दिस केस करंट इंक्रीजेज डेंजरसली। जो आपका करंट होता है ऐसे केस में बहुत तेजी से बढ़ जाता है। ठीक है, और आपकी जो वायर होती है वो हीट हो जाती है, रिजल्ट इन द फायर। ठीक है, हीट्स ऑफ द वायर एंड रिजल्ट इन द फायर। ठीक है, आपके सामने ना कुछ मेथड आ रहे हैं कि जो प्रिवेंट करते हैं शॉर्ट सर्किटिंग को बचाते हैं। यूज फ्यूज फॉर एप्रोप्रिएट रेटिंग। अब ये फ्यूज क्या है भैया? फ्यूज ना एक तरीका इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि हम ना यूज करते हैं फ्यूज को फॉर एप्रोप्रिएट रेटिंग, एंड यूज गुड क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक इंसुलेशन। ठीक है, सस्ते के चक्कर में गलत प्लास्टिक ना यूज करो, गलत प्लास्टिक इंसुलेशन वायर ना यूज करो, बढ़िया प्लास्टिक की वायर यूज करो। ठीक है, प्लास्टिक इंसुलेशन की। अच्छा, ये टॉपिक्स पढ़ के ना आपको लग रहा होगा कि यार ये तो हमें आता है, वीडियो करते हैं स्किप, बट स्किप मत करना यार, बिकॉज हल्के हल्के से पॉइंट्स ऐसे निकल के आएंगे जो आपको नहीं पता होते। ठीक है, और वही आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओवरलोडिंग। इफ टू मच मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ऑफ हाई पावर रेटिंग सच एज आयरन, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन, ओवन, इलेक्ट्रिक मोटर, रेफ्रिजरेटर, गीजर, जितने भी आपके घरों में हैं अप्लायंसेज, सेक्टर आर स्विच्ड ऑन एट द सेम टाइम, मतलब वो एक ही टाइम में सारे के सारे स्विच ऑन कर दो तो क्या होगा? देन ड्रॉ एक्सट्रीमली लार्ज करंट। ठीक है, फ्रॉम द सर्किट। भैया ज़्यादा से ज़्यादा करंट खींचेगा, और जब बहुत ज़्यादा करंट आपका खींच लेगा ये सब सारे डिवाइसेस, तो क्या होगा? वायर आपकी गर्म हो जाएगी। ठीक है, एंड रिजल्ट इन द फायर। दिस कंडीशन इज नोन एज ओवरलोडिंग। कई बार आप देखते हो ना कि ओवरलोडिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो बस इसीलिए होता है कि वायर ना आपकी हीट हो जाती है बहुत ज़्यादा। इट कैन ऑल्सो occurs if too many appliances are connected to the single socket। अगर आप सिंगल सॉकेट में ही कई सारे अप्लायंसेज लगा देते हो तो तब भी ओवरलोडिंग की वजह से आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है। आपको पढ़ने हैं कुछ मेथड जिससे ओवरलोडिंग को हम बचा सकते हैं। ठीक है, यूज फ्यूज ऑफ एप्रोप्रिएट रेटिंग। अरे भैया ये फ्यूज है क्या? ये हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, डू नॉट कनेक्ट टू मैनी अप्लायंस इन अ सिंगल सॉकेट। साफ सुथरी सी बात है ये तो। ठीक है, डू नॉट स्विच ऑन टू मैनी अप्लायंसेज ऑफ हाई पावर रेटिंग एट द सेम टाइम। ये कुछ आपके मेथड्स होंगे जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हो ओवरलोडिंग को।
ये रहा आ गया भाई अपना फ्यूज़, ठीक है। फ्यूज़ ये चीज़ होती है। फ्यूज़ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस है ये, यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट्स इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग, ठीक है। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट को बचाने के लिए फ्यूज़ काम आता है। इट कंसिस्ट ऑफ टिन प्लेटेड कॉपर वायर, ये ना मेरे पास पड़ा है फ्यूज़, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग, इट कंसिस्ट ऑफ टिन प्लेटेड कॉपर वायर, इसके अंदर टिन प्लेटेड कॉपर वायर की होती है, ठीक है। हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ना बहुत ज़्यादा कम होता है। और द वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक डाउन द सर्किट, जब कभी भी आपकी वायर हीट होती है ना, तो मैंने क्या कहा इसका मेल्टिंग पॉइंट का, मैं तो ये ना गल के अपना सर्किट ही तोड़ देती है जी, ठीक है। जिससे वजह से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और अपना काम ये क्या कहते हैं करंट फ्लो नहीं करेगा और आपका शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, ठीक है। हैंस फ्यूज वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अर्थ वायर। ये हमने पहले पढ़े थे ना, ग्रीन इंसुलेशन वायर, नीचे देखो उसमें क्या कहते हैं फिगर में, ठीक है। इट इज़ यूज एज अ सेफ्टी मेजर स्पेशली फॉर दोज अप्लायंस दैट हैव मेटेलिक बॉडी। अच्छा, अर्थिंग आपने कभी सुना होगा कि अर्थिंग आ रही है, ठीक है, करंट लग जाता है, तो अर्थ हमने इसलिए अर्थ वायर का यूज़ करते हैं। ये जितना भी करंट होता है आता है ना, मेटेलिक बॉडी, कोई मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसकी मेटेलिक बॉडी है, उसमें करंट आ रहा है और उसमें अर्थ वायर जुड़ी हुई है ना, तो सारा का सारा करंट ना आपका अर्थ में ले जाएगी, ठीक है। चलिए, कलर ऑफ इंसुलेशन वायर यूज्ड फॉर अर्थ वायर इज ग्रीन। ये भैया याद कर लेना, कलर से पूछ लेते हैं, ठीक है, कि अर्थ वायर का कलर क्या है और आपका लाइव वायर का कलर क्या है, ये सब आपसे पूछ लेता है, ठीक है। फंक्शन क्या है अर्थ वायर का, द मेटेलिक बॉडी ऑफ द अप्लायंस इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर, ठीक है। जो जो भी मेटेलिक बॉडी होती है अप्लायंस की, उसे कनेक्ट कर देते हैं हम अर्थ वायर से। इट प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर द लीकेज करंट, ठीक है। एंड ऑलवेज कीप द मेटेलिक बॉडी एट अर्थ पोटेंशियल एंड एट जीरो पोटेंशियल, ठीक है। वो सारा का सारा उसका करंट अर्थ के अंदर ले जाती है। दस इफ देयर इज एनी लीकेज, अगर कोई लीकेज होती है करंट की, द यूजर डज नॉट गेट एनी सीरियस शॉक, मतलब जो यूजर है ना उसे सीरियस शॉक नहीं लगेगा, वो ना ज़्यादा से ज़्यादा करंट ना अर्थ में ले जाती है। अब पढ़ लो कुछ हैजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई बिजली से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। थ्रो इलेक्ट्रिसिटी इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट इट इज इन प्रॉपर यूज एसोसिएट विद द फॉलोइंग हैजार्ड्स एंड डेंजर, ठीक है। मतलब ये तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मददगार है हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम रह ही नहीं सकते, ठीक है। चलिए, if a person happens to touch a live electric wire, he get a server electric shock। अगर भैया आपने तार को छू दिया तो आपको शॉक तो लगेगा ही। इन सम केसेस इलेक्ट्रिक शॉक कैन इवन किल अ पर्सन, कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा शॉक लगा कि बंदा मर ही जाता है, ठीक है। चलिए ना, आप हैजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या नुकसान है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये तो आप खुद भी लिख सकते हो, वैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बारी। शॉर्ट सर्किटिंग ड्यू टू डैमेज्ड वायर और ओवरलोडिंग ऑफ अ सर्किट कैन कॉज इलेक्ट्रिकल फायर इन अ बिल्डिंग। अब भैया जैसे मैंने आपको बताया था कि ओवरलोडिंग और क्या कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग से कई बार आग लग जाती है बिल्डिंग में, तो ये भी हैजार्ड्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। ये हुआ तो बिजली की वजह से ही। चलिए, थर्ड पॉइंट है द डिफेक्ट्स इन हाउस होल्ड वायरिंग लाइक लूज कनेक्शन। अब कई बार क्या होता है, लूज कनेक्शन कर देते हैं जो आपके वो आते हैं ना कारीगर, ठीक है। एंड डिफेक्टिव स्विचेस, मतलब खराब स्विचेस की वजह से सॉकेट्स एंड प्लग कैन कॉज द स्पार्किंग, वहां पे स्पार्किंग हो जाती है, इस वजह से भी आग लग सकती है। कुछ आते हैं आपके प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इफ अ पर्सन एक्सीडेंटली टचेज अ लाइव वायर, अगर गलती से वो लाइव वायर को छू देता है, और इफ़ एन इलेक्ट्रिक फायर स्टार्ट्स इन द हाउस, मतलब अगर कभी कोई इलेक्ट्रिक वायर और वो जलना शुरू हो जाती है, द मेन स्विच शुड बी टर्न ऑफ। जो मेन स्विच होता है ना, जाकर उसे बंद करो, ये नहीं कि उस पर पानी डाल रहे हो तार पे, ठीक है। ऑफ एट द वन सो एज टू कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है। आपकी बिजली की ना सप्लाई बंद करो सबसे पहले, ठीक है। ये अपने मम्मी पापा को बताओ और सबको बताओ अपने घरों के आसपास, ठीक है। दिस विल प्रिवेंट इन द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, ठीक है। ये आपको बचा सकता है फायर को बढ़ने से। सेकेंड पॉइंट है द पर्सन हु हैपन्स टू टच द लाइव इलेक्ट्रिक वायर शुड बी प्रोवाइडेड एन इंसुलेटेड सपोर्ट ऑफ वुड। मतलब ये तो यार आपको सबको ही पता है, ठीक है। कई सारी आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब कभी भी कोई बंदा उसे छू देता है अपनी लाइव वायर को, तो क्या करते हो, लकड़ी का डंडा उस पर खिंचा के मारते हो। क्यों मारते हो लकड़ी का ही डंडा, बिकॉज वो नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करता। या फिर आप उसकी तरह प्लास्टिक भी यूज करते हो या फिर रबर, ठीक है। वी शुड नेवर ट्राई टू पुल अवे द पर्सन हु इज इन कॉन्टेक्ट विद द लाइव वायर। भैया खुद ना जाके हीरो बनो कि उसको पकड़ के खुद ही अलग कर रहे हो, ठीक है। अदरवाइज वी विल ऑल्सो गेट अ शॉक, या फिर आपको भी शॉक लग सकता है। थर्ड पॉइंट, एंड all the electric appliances like electric iron, cooler, refrigerator, etc. should be given earth connections to save ourselves from the risk of the electric shocks। मतलब आपके घर में जितने भी बड़े बड़े अप्लायंस होते हैं ना, इस तरह एसी, रेफ्रिजरेटर, ये जितने भी, इसे ना अर्थिंग जरूर करवाओ, इनके लिए अर्थ वायर से जरूर कनेक्ट करो इन्हें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपका, वी शुड नेवर ऑपरेट स्विचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस
वी शुड नॉट ऑपरेट विद वेट हैंड, मतलब गीले हाथों से ना भैया, ये गीले हाथों से कभी भी स्विच ना छूना, तब भी आपको झटका लग सकता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो वाटर होता है वो ना बिजली को कंडक्ट करता है टू सम एक्सटेंट, सो टचिंग द स्विचेस एंड सॉकेट विद वेट हैंड्स कैन लीड टू द इलेक्ट्रिक शॉक, आपको तब भी झटका लग सकता है। फिफ्थ पॉइंट, द फ्यूज ऑफ प्रॉपर रेटिंग शुड बी ऑलवेज बी कनेक्टेड इन द लाइव वायर, अपने जो वो कारीगर को लाते हो ना, जो मैकेनिक्स को लाते हो, उन्हें कह दिया करो भैया ढंग का वो यूज़ करो, ठीक है, ढंग का सामान यूज़ करो, हमें करंट वरंट नहीं लगना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आपका ये हो गया। देखो क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका एक स्क्रीनशॉट लो, ये वैसे कभी आता नहीं पर पता होना चाहिए, ठीक है। मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग, आपके अंदर भी मैग्नेट होती है। एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रिक करंट्स आर प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी बाय द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल कॉन आयन, ठीक है। आपके अंदर जब मूवमेंट होता है, भैया ये ना सब फालतू बातें हैं, मतलब एक आपको ना क्या कहते हैं, एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है, तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। कुछ भी ऐसा नहीं है कि समझ ना आए, ठीक है, सब कुछ आपको समझ में आएगा, बस इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से ये भी है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है, ये सब कभी भी पेपर में नहीं आता, ये तो आपको एक नॉलेजेबल के तौर पे दिया जा रहा है ताकि आपके नोट्स एकदम कंप्लीट हो, ठीक है। इसको भी आप पढ़ लेना, ये ना वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में आपका 11th 12th क्लास में ज़रूर आएगा ये, ठीक है, क्योंकि 12th क्लास में सारा का सारा 10th क्लास का सिलेबस जरूर यूज़ होगा, ठीक है, और 11th में आपका यूज़ होता है 9th क्लास का सिलेबस, ठीक है। ये जानकारी भी आपको दे दी मैंने, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो और इसको कर लेना, पढ़ लेना एक बार, एंड आपको टॉपिक नोट करके ना ये डायग्राम भी बना लेना, ठीक है, मैग्नेटिज्म इन अर्थ। तो बस यहीं पे आपका वीडियो एंड होता है, और ये देखो ये रहा फ्यूज, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड। ये ना इन्वर्टर के साथ आता है, जब कभी भी इन्वर्टर लगाते हो तो उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आया था ये क्या है, एंड ये देखो ये रहा आपका फ्यूज, ठीक है, ध्यान से देखो इसको, इसके अंदर ये कॉपर की वायर है, ठीक है, ये शाइन कर रहा है बिकॉज इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा ढंग से, ठीक है। बस ये है आपका फ्यूज, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हो। 10th क्लास आसान नहीं होती, पेपर आसान आएगा, आसान नहीं आता यार, ठीक है। आप जितना इजीली मत लेके चलना, अपनी प्रिपरेशन पूरी रखो, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, कुछ नहीं पता चलता, ठीक है, इसलिए अपनी प्रिपरेशन आप पूरी रखिए। बस इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो को एंड, और कम्युनिटी पोस्ट में जाकर ना उसे फॉलो कर लो चैनल को, वहां पर कई क्वेश्चंस आते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे सारे नोट्स में से निकलते हैं, बिकॉज नोट्स ही बड़े इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है, हर एक क्वेश्चन नोट्स में से निकलता है। बस इसी के साथ पढ़ते रहिए, थैंक यू।